पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा की वारदातों पर लगाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों पर होते हमले और बेवजह अत्याचार की घटनाओं के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के प्रस्ताव ढाका दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वहां हालात सुधरेंगे। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और वे अपने समकक्ष से मिलेंगे तथा यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। विदेश सचिव के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। हम इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी कई बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी चिंता साझा की है। भारत की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग के बावजूद यूनुस सरकार वहां की सेना, पुलिस और प्रशासन अत्याचारों को रोक पाने में नाकाम रही है। इसीलिए शेख हसीना के निर्वासन और यूनुस सरकार गठन के बाद दोनों देशों में तनाव के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक के लिए भारतीय विदेश सचिव पहली बार ढाका का दौरा करेंगे। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 9 या 10 दिसंबर को ढाका में होगी। उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान भारतीय विदेश सचिव मिस्री और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम अपने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस वार्ता में बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के संभावित प्रत्यर्पण और वीजा संबंधित मामले और भारत की ओर से हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सीरिया में हाल के घटनाक्रमों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सीरिया के उत्तर में हाल ही में लड़ाई में हुई वृद्धि पर ध्यान दिया है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। हमारे दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उनके साथ निकट संपर्क में हैं। दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुई अशांति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, दक्षिण कोरिया और भारत के बीच मजबूत आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी है। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ हमारे बहुत मजबूत निवेश, व्यापार संबंध और रक्षा सहयोग है। हमारे लोगों के बीच भी बहुत मजबूत संबंध है। हमारे पास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी हैं जो वहां रहते हैं। हम लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि अगर कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज हो जिसका हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हमारे हितों पर असर पड़े तो हम उस पर नजर रख सकें। बांग्लादेश छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में अराजक स्थिति और हिंदुओं पर हमलों को लेकर सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि यूनुस देश में नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं और वे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अगले साल संभावित भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस के साथ हमारी वार्षिक शिखर वार्ता की व्यवस्था है। पिछली वार्षिक शिखर वार्ता मॉस्को में हुई थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे। अगली शिखर वार्ता अगले साल भारत में होने वाली है। इसकी तारीखें कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से तय की जाएंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।